नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे। तो चलिए हम आपको ऐसी जगह पे दर्शन कराते हैं, जहाँ पहुँचने के बाद ये महसूस होता है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं पास में बैठे हों। तो देखिए ये इतना मनोहर है, तो सब्र बनाए रखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ तैयार हो गई थी और निकल पड़ी थी। मुझे ये तो नहीं पता था कि कितनी दूर पे है, क्योंकि मैं भी पहली बार आ रही हूँ। और यहाँ रास्ते को तय करते हुए हम लोग धीरे-धीरे अपने मंज़िल के करीब पहुँच रहे थे और ये बेताबी हो रही थी कि कब हम लोग पहुँच जाएँगे। तो फिर हम लोग यहाँ रास्ते को तय करते हुए पहुँच गए थे, रास्ते के सुंदर दृश्य भी देखते हुए पहुँच गए थे, तो अंततः हम लोग आ गए यहाँ मंदिर के पास। तो ये देखिए सूर्य देवता तो जैसे लग रहा है भगवान श्री कृष्ण के कहने पर स्वयं भगवान सूर्य नारायण भी बाहें फैला कर के हमारा जो है स्वागत कर रहे हैं। स्वागत तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, बाहें फैलाए हुए हैं हमारे लिए कि हम भी आ गए हैं यहाँ दर्शन के लिए। तो ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा था वाक़ई में यार दोस्तों। आप लोगों को कैसा लग रहा है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ मिलिए पहले हमारे भगवान श्री कृष्ण से, जो ध्वजा के ऊपर हनुमान जी भी बैठे हैं और यहाँ अर्जुन भी हैं और स्वयं साक्षात ऊपर श्री हरि भी बैठे हैं। तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि मतलब कितना सुंदर, कितना मनोहर यहाँ पे दृश्य था। और आज के समय में यहाँ पहुँचने के बाद जो सुकून, जो शांति और जो सादगी यहाँ महसूस हुई, यहाँ के लोगों में जो मतलब प्यार और अपनत्व मिला ना, उसका तो मैं किन शब्दों में बयान करूँ, वो शब्द मेरे पास नहीं है। क्योंकि बहुत ज़्यादा तो नहीं, हाँ, यहाँ 2 घंटे या 3 घंटे का वक़्त हम लोगों ने गुज़ारा। तो उसका रीज़न सबसे पहले ये था कि जब हम लोग पहुँचे थे तो मंदिर का कपाट जो होता है, भगवान का दरवाज़ा, वो अभी बंद था और उसको खुलने में काफ़ी टाइम था। क्योंकि हम लोग यहाँ तकरीबन पहुँच गए थे 3 बजे और मंदिर खुलता है 4 बजे। तो हम लोग यहाँ इंतज़ार करने लगे कि कब मंदिर के कपाट खुलेंगे, और इंतज़ार अब बेसब्री में बदल रहा था। तो धीरे-धीरे फिर समय बीता और इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म हो गई थी। फाइनली अब मंदिर में भगवान के कपाट खुल चुके थे। तो फिर यहाँ पे आज भीड़ होने का एक कारण और भी था कि आज यहाँ थी नीट की परीक्षा। तो यहाँ इसलिए भी सारे पेरेंट्स भी आए थे, और वैसे भी यहाँ पे भीड़ बहुत अधिक होती है और यहाँ सारे दिन भीड़ लगी रहती, जब तक मंदिर बंद रहता है तभी तक यहाँ पे, उसके बावजूद भी यहाँ लोग रहते हैं। और यहाँ आ गए थे और देखिए प्रभु की इच्छा कि सबसे पहले जाकर के कदम रुकते हैं भगवान गणपति बप्पा के सामने। तो ये अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर आप करिए गणपति बप्पा के दर्शन। और यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले चरणामृत भी मिल गया था। तो भगवान का शुक्र अदा किया, गणपति बप्पा के दर्शन किए, फिर यहाँ आ जाते हैं, धीरे से उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि आप सभी की अक्षय तृतीया की तिथि बहुत ही शुभ हो, कुशल मंगल से बीते। और यहाँ थे श्री हरि लक्ष्मी नारायण, माता लक्ष्मी के साथ श्री नारायण की अद्भुत छवि देखते ही बन रही थी। आप इतना मनमोहक लग रहा था ना यार कि क्या बताऊँ। दर्शन करिए आप लोग और खूब आनंद लीजिए माता लक्ष्मी और नारायण जी के दर्शन करके। तो अगर आपको ये सीन और ये दृश्य अच्छा लग रहा हो ना यार, तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो देखिए कितना आनंद आ रहा है, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इस धरती पे आने के बाद ना बहुत लोगों ने अपने जीवन में बहुत सारे समझौते किए हैं। तो मैं भी आपसे यहाँ कहूँगी कि आप भी मुझसे जुड़िए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और माता रानी के इस शुभ दर्शन का आनंद लीजिए। और देखिए सारे लोग आनंद विभोर होकर के यहाँ दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पे दर्शन करने के बाद जो अनुभूति होती है ना, और यहाँ का जो वातावरण है ना, कहते ही नहीं बनता। और नज़रें जो है ना माता लक्ष्मी से और विष्णु भगवान से तो हट ही नहीं रही थी। मैंने भी प्रार्थना करी कि आज जिनकी भी परीक्षा की घड़ी है ना, तो भगवान उन्हें सफल करिएगा और यहाँ अपनी कृपा मेरे ऊपर भी बनाए रखिएगा, और जो मुझसे जुड़े हुए आज इस वीडियो में जुड़े हुए हैं उन पर भी कृपा बनाए रखिएगा। तो यहाँ प्रसाद के रूप में वहाँ जो
जो सेविका थीं वो सभी जो भगवान के भक्त थे उन लोगों ने यहाँ प्रसाद वितरण किया था। तो यहाँ बेल का शरबत बना था। तो ऐसी मान्यता है कि अगर बैसाख के महीने में आपको बेल कहीं से भी खाने का अगर शुभ अवसर मिल जाता है तो आप उन भाग्यशालियों में से एक हैं। तो हाँ, आप भी प्रसाद का दर्शन कर लीजिए। और यहाँ बेल का प्रसाद मैंने पा लिया था और यहाँ बैठ गई थी माता रानी के चरणों में और यहाँ ली आरती दर्शन। तो आरती दर्शन जब यहाँ हुआ तो बहुत ही आनंद आई। और अभी तो मैं उस ऑडियो को नहीं ऑन कर पाई हूँ क्योंकि जब यहाँ जो आरती के समय जो वाद्य बज रहे थे तो मुझे उसमें सिर्फ एक ही ध्वनि सुनाई पड़ रही थी और वो था राधा नाम। राधा राधा नाम से वहाँ पे ध्वनि हो रही थी। और देखिए यहाँ अपने हनुमान जी के दर्शन करिए, जो हनुमान लीला है ना उनके दर्शन कर लीजिए। तो ऐसा अद्भुत दर्शन जो जिसकी तो मैं मतलब कल्पना भी नहीं कर सकती थी, तो वो दर्शन मिला मुझे। और फिर यहाँ भजन और कीर्तन का भी आनंद लिया। तो यहाँ आनंद लेने के बाद ना क्या ही कहा जाए। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, और ये इस अक्षय तृतीया पे आप सभी को बहुत बहुत बधाई। तो आप लोग इस अक्षय तृतीया पे बहुत ही आनंद और उल्लासित रहें। ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। तो यहाँ दर्शन कर लेने के पश्चात ली भगवान से और माता रानी से आज्ञा कि अब हमें आज्ञा दीजिए। तो हम भी अपने अब रास्ते पर आगे बढ़ चले थे। तो यहाँ पे चलते चलते मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगी कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, क्योंकि ये कहना बहुत छोटी बात होगी। बस मैं यही कहूँगी कि आपको दर्शन करने में कितना आनंद आया। मुझे तो बहुत आनंद आया है। तो चलिए साथ मिल जाते हैं, साथ एक साथ चलते हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। और कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। लाइक करें या ना करें ये आपकी इच्छा पे निर्भर करता है, लेकिन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए।